भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रधानं पुरुषं तथान्ये विशोद्गते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशाय। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्तु दिव्यैस्तवे वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः ध्यानावद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुः सुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। मेरे साथ एक सुन करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज विवेकानंद जयंती पर मैं आपको कहानी सुनाना चाहता हूँ। विवेकानंद जी अफ्रीका से जो वो बोलते थे वो सब लोग करते थे। वो कुछ भी कह दें उन लोगों को फॉलो करने लगते थे। एक बार वो वहाँ गए अमेरिका। अमेरिका से वापस आते समय उन्हें एक नदी पार करनी थी। नदी के पास में एक साधु जी बैठे थे। वो वहीं पर बैठ के पानी पी रहे थे और विवेकानंद जी नाव का इंतजार कर रहे थे। वहाँ पर नाव थी। नाव का इंतजार कर रहे थे तो साधु जी से थोड़ी उन्होंने बात की। साधु जी बताने लगे, बड़े सीना तान के बोलने लगे कि हमारे पास एक पावर है, हम पानी के ऊपर चल सकते हैं। हमने 5 साल की तपस्या करके ये पावर हमने अपने अंदर डेवलप की है। तो विवेकानंद जी ने कहा कि आपने 5 साल तक ऐसा करने से अच्छा था कि आप किसी की सेवा कर सकते थे, गरीबों में भी सेवा कर सकते थे, लेकिन नहीं, आपने बस चंद 5 मिनट बचाने के लिए 5 साल की तपस्या की। वो साधु जी मुंह लटकाए रह गए और नाव आई और विवेकानंद जी चले गए। एक और कहानी है कि वो अफ्रीका में बोल रहे थे और फोटोग्राफर पीछे था। फोटो खींची, पीछे थे श्री राम परम कृष्ण हंस। वहां पर उन्होंने कहा कि पीछे तो उनका शरीर था, वहां पर कोई था ही नहीं। फोटोग्राफर फोटो में आए। विवेकानंद जी से फोटोग्राफर ने पूछा कि कौन है। उन्होंने कहा कि जे रोती आवाज में बोला कि जे हमारे गुरु हैं, इन्होंने ही हमें ट्रेनिंग दी थी। एक बार तो उनके गुरु ने कहा कि जाओ, सब लोगों से कहा, शिष्य थे छोटे छोटे, और उनसे कहा कि जाओ चावल चुरा के लेके आना अपने घर से, सब लोग एक मुट्ठी। तो सब लोग लेके आए। विवेकानंद जी लेके नहीं आए। उनके गुरु ने पूछा क्यों नहीं लेके आए। अरे हम तो घर के नजरों से तो छुपा के ले आते, लेकिन परमेश्वर की नजर से कैसे छुपा। सही बात है।
हमेशा इन सबों के ऊपर नजर रखता है। बस आप कोई भी काम करो किसी से छुप के, वो सब देख रहा है। आप सबको मेरा धन्यवाद। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सभी को प्रणाम। आज मैं आपको एक अच्छा सा गीत सुनाने वाला हूँ। कोई कहे तू काशी में है, कोई कहे कैलाश। जब जब तुझे पुकारा बाबा, तू था मेरे पास। तेरे बल से मैं बलवान, बाबा तू मेरा अभिमान। तेरे चरणों में ही रहना जब तक मेरे तन में प्राण। मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, ओ भोले बाबा। मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, ओ भोले बाबा। मेरी चिंता में यूं जागे, फिर ना सोए तेरे नैना। मुझसे पहले मेरे दुख में बाबा रोए तेरे नैना। गाऊं क्या तेरे गुणगान, बाबा तू मेरी मुस्कान। तेरे चरणों में ही रहना जब तक मेरे तन में प्राण। मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, ओ भोले बाबा। मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, ओ भोले बाबा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वामी विवेकानंद जी खोज रहे थे ईश्वर को, और उसी की खोज में वो कई जगह भटके, और जितने भी साधु महात्मा मिले उनसे एक ही प्रश्न रहता था कि क्या आपने ईश्वर को देखा है। तो इसी क्रम में परमहंस जी का काफी दायरा और बढ़ चुका था, और वो उन्हें बहुत सम्मान की दृष्टि से लोग देखते थे। तो एक सभा में ऐसे ही वो पहुंच गए और उनकी बातें सुनते रहे। सुनते सुनते खड़े हो गए और खड़े होकर कहा, महात्मन आप बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, ईश्वर की बात कर रहे हैं, सब चीजें ठीक हैं, लेकिन आप बताइए क्या आपने ईश्वर को देखा है? एक खड़ी भाषा में प्रश्न करना, जैसे हम यहाँ बैठे हैं और ये खड़े हो जाएं, पार्थ जी कि बड़े महात्मा बन रहे हो, क्या आपने ईश्वर को देखा है? तो ये उद्दंडता या दीठता जैसा प्रश्न था, जिस पर कि उनके जो अनुयायी थे, जो उन्हें सम्मान करते थे, उन्हें बुरा लगा। उन्होंने कहा कि किस तरह की बात कर रहा है ये, बुरा लगा। लेकिन स्वामी विवेकानंद अपनी बात पर खड़े रहे और परमहंस जी ने उन्हें आश्वासन दिया कि हाँ मैंने देखा है। तो बात यहीं पे खत्म होती है, लेकिन इस बात में केवल एक प्रश्न छुपा हुआ है कि उस बालक में प्रश्न करने की क्षमता थी कि किसी भी व्यक्ति से कोई भी प्रश्न कर सकता है।
और बिना प्रश्न के हमारे अंदर कोई ज्ञान की सीढ़ी नहीं बनती है और ना हम कहीं चढ़ पाते हैं। प्रश्न करना हमारा अच्छा स्वभाव होना चाहिए। आज हम दो बहनों का बड़ा आभार व्यक्त करते हैं कि आज के दिन स्वामी विवेकानंद की जयंती पर हमारी बहन रश्मि के द्वारा पहले से ही डोनेशन लिया जाता था ब्लड का, और उनके इंस्पिरेशन से बहन याचना प्रभावित हुई और वो प्रेरित हुई ब्लड डोनेट करने के लिए। बहन रश्मि ही उन्हें कार से लिवा ले गई और ब्लड डोनेट कराया। हम सभी उनको बधाई देते हैं। और आज हम इस सभा के समापन से पूर्व अपने इस ट्रस्ट की ट्रस्टी श्रीमती रीता श्रीवास्तव जी से अनुरोध करेंगे कि इनका मंगल तिलक दोनों बहनों का करते हुए उनको सम्मान में गुरुदेव के समक्ष उनको सम्मानित किया जाए, दुपट्टा उड़ाकर और कुछ भेंट देकर। जागेगी भाई जागेगी, नारी शक्ति जागेगी, जाग गई भाई जाग गई, नारी शक्ति जाग गई। इस देश अपने को पहचानो। ये है ब्लड बैंक का बहुत बहुत भूर्भुवा स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो परम पूज्य गुरुदेव की जय, वंदनीय माता जी की जय, गायत्री माता की जय। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी की सुशुभ उपस्थिति में यहाँ गायत्री ज्ञान मंदिर में आज ऐसी विभूतिका की जयंती मनाई जा रही है जिनके बारे में बोलना सूर्य को दीपक दिखाने के समान होगा। शब्दों में शायद हम उनकी बात ना कह पाए, लेकिन फिर भी जितना समझा है, क्योंकि कहा जाता है कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस भी गुरुदेव किसी जन्म में इसी वेशभूषा में रह चुके हैं, इसी शरीर के अंदर, जो कि उनके पास था उस समय। और उन्हीं के शिष्य थे स्वामी विवेकानंद, जिनका बचपन का नाम नरेंद्र था। नरेंद्र दत्त उनका पूरा नाम था उस समय। और 1863 में कलकत्ता, यानी कि जो इसमें कोलकाता हो गया है, उसमें उनका जन्म हुआ था। और इनका जो मेन दीक्षा संस्कार सारा वो श्री रामकृष्ण परमहंस जी के द्वारा हुआ था। बहुत महानुभूति रहे। और हमारे जो धर्म का जो अध्यात्म है उसका दर्शन जो पूरे विश्व को उन्होंने कराया, और जिस तरीके से कराया उसको जो है जितना ज्यादा हम लोग सराहना करें उतनी कम होगी। ये नहीं कहा जाता है कि जब अमेरिका में शिकागो में जब आप पहुंचे थे वहां पर, और वहां पे धर्म सभा चल रही थी, पूरे विश्व की धर्म सभा में सभी तरह के धर्म धार्मिक गुरु आए हुए थे उस समय। तो विवेकानंद जी को मौका नहीं मिल रहा था बोलने के लिए उस मंच से, और अंतिम अवसर पे बिल्कुल अंत में कहा गया कि आप बोलेंगे, और ये साथ में हिदायत भी दी गई थी कि आप थोड़ा ही बोलना, 15 मिनट बोल के अपनी बात को समाप्त कर दिया। कहा जाता है विवेकानंद जब गए तो उन्होंने कहा कि उनके पैर कांप रहे थे उस समय कि मैं कैसे बोलूं, क्या बोलूं, इतना बड़ा मंच है, इतनी बड़ी सभा है, इतने बड़े बड़े धार्मिक गुरु आए सब धर्म के, तो मैं क्या बोलूं यहाँ पर, कैसे बोलूंगा। उन्होंने उस समय अपने गुरुदेव का ध्यान किया, श्री रामकृष्ण परमहंस जी का, और उनको मन ही मन प्रणाम करके आगे बढ़े और कहा कि आज मैं नहीं आप बोलेंगे, क्योंकि आज भारत देश की अस्मिता का सवाल है, उसके धर्म का, उसके अध्यात्म का सवाल है, इसलिए आज आप ही बोलेंगे।
पहुंचे और पहुंच गए, उन्होंने केवल एक सेंटेंस ही बोला था, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। इतना बोलते ही लगातार 2 मिनट तक लोगों ने खड़े होकर उनके पूरे हॉल में ताली बजाते रहे। ऐसा क्या मतलब उस शब्द, उस सेंटेंस में, उस वाक्य में ऐसा किया था? कितना साधारण वाक्य है, लोग सभी बोलते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा क्या कह दिया? कहते हैं उनके शब्दों में जो ऊर्जा रही गई उसको हर व्यक्ति के हृदय ने छुआ। उस ऊर्जा को उन्हें महसूस हुआ कि ये तो हमारे अपने हैं। ये वास्तव में एक भाईचारे की जो भावना, हम कहते हैं कि पूरा विश्व में जितने भी हमारे देवतुल्य हैं, जो जितने पुरुष हैं वो सब भाई हैं, जितनी भी यहाँ महिलाएं हमारी बहन हैं, तो उस ऊर्जा को सभी लोगों ने महसूस किया और तभी वो इतनी देर तक तालियों को बजाते रहे। और उसके बाद तो फिर उनका भाषण ऐसा चला है कि लोगों ने वहां से उठने से इनकार कर दिया और अगले 3 दिन तक उनका भाषण चलता रहा। और जीरो पे भाषण देने का जो उनका है स्पीच, जो पूरे विश्व में रिकॉर्ड की तरह बनी थी, लगातार 3 दिन केवल जीरो पे बोला उन्होंने, और जीरो को उन्होंने अनंत ब्रह्मांड से पूरा रिलेट कर दिया था। तो इतना ज्यादा, इतना लंबा भाषण किसी का नहीं हुआ जितना विवेकानंद जी को हुआ। और उन्होंने उस विदेश की धरती से अपने धर्म का, अपना अध्यात्म का, अपने देश की पूरी सबको गरिमा बताई, समझाई क्या है हमारा हिंदू धर्म और क्या है उसका अध्यात्म, और कैसी होती है वसुधैव कुटुंबकम की भावना कि हम अपने धर्म में पूरे संसार को, एक विश्व को, पूरे को हम अपना ही मानते हैं कि सभी लोग हमारे अपने हैं, कोई पराये नहीं है। बहुत सारी कहानियां हैं, इन्होंने इतनी सारी सीख ली है। एक बार कहते हैं विवेकानंद जी जा रहे थे तो बंदर जाना रास्ते में बहुत सारे थे, तो बंदर जो है उनका स्वभाव होता है कि वो एकदम से गुर्राते हैं बहुत जोरों से। तो विवेकानंद जी लौट गए वापस। जब विवेकानंद जी उस रास्ते से लौट गए कि दूसरे रास्ते से जाएंगे, तो उन्हें जो है रास्ते में किसी ने कहा कि ये तो बंदर मुर्गी है, इससे डरना किस बात से? अगर डरोगे तो बढ़ो कैसे आगे? अचानक उनको दिमाग में चीज आई कि ये तो बिल्कुल सही बात कह रहा है, अध्यात्म में भी तो ऐसे ही है। अगर विपरीत परिस्थितियों से हम डर गए, घबरा गए, तो परिस्थितियां और बड़ी होती चली जाएंगी। बढ़ते चलो, सीधे वो बंदरों के बीच से बंदर गुर्राते रहे, लेकिन निकल गए। उसके बाद देखा बंदर सारे वापस चले गए वहां से। तो उन्होंने यही उसमें बताया कि विपरीत परिस्थितियों का सामना हमें करना चाहिए, ये नहीं उनसे भाग जाए, क्योंकि स्थितियां कब अनुकूल हो जाए ये पता नहीं है। भाग जाने से होता है कि हम समझ नहीं पाते उनको क्या है, कैसे है। ऐसे ही कहा जाता है, एक बार राजा शाह हरि सिंह थे जो कि उनका बहुत सम्मान करते थे, तो उन्होंने जो है इनको इस धार्मिक काम को आगे बढ़ाने के लिए काफी मदद भी की थी। तो उनको बुलाया गया था महल में, क्योंकि सन्यासी स्वभाव से थे। अब सन्यासी जो है तो उसको महल का जो ऐशो आराम है वो कहाँ उनको लगता है जिसके बारे में, वो उससे महल थोड़ा बाहर रहते थे। तो जब विदाई का अवसर आया तो राजाओं का पहले नियम था कि उनके घर में, उनके वहाँ पे महल में नाच गाना हुआ करता था। तो उन्होंने पता नहीं कहाँ से नाचने वाली स्त्री को बुलाया, वैसे वैशाख वर्ष शब्द कहा जाता है, उसको बुलाया। तो विवेकानंद जी नहीं गए, उन्होंने मना कर दिया कि मैं इन सब चीजों में, मैं सन्यासी हूँ, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाता हूँ। तो वैश्या को पता लगी ये चीज कि ऐसा उस संत ने मना कर, जिसके लिए करा जा रहा है उसने मना कर दिया कि मैं नहीं आऊंगा यहाँ पर। तो उसको बड़ा खराब लगा, तो उसने बड़े आतुर भावना से भजन गाया। उस समय भजन की आवाज वहां तक उनके कानों तक पहुंची। तो भजन का कुछ अर्थ इस तरह से था कि जैसे लोहा है, तो लोहे को चाहे हम अच्छी जगह मंदिर में रखें तो मूर्ति बनती है लोहे की भी, और कहीं ऐसे कुम्हार के यहाँ पे कहीं कीचड़ में पड़ा तो वही लोहा, तो तत्व तो वही है, फर्क तो है नहीं है। तो इसमें लेकिन अगर पारस स्पर्श करता है, चाहे कोई सा भी लोहा कहीं पड़ा हो, वो सोने का ही बन जाता है। तो इसलिए हमारी आत्मा तो एक ही है, वो तो अलग नहीं है, फिर हमसे इतना भेद क्यों, ये हमसे विलगाव क्यों? जब उन्होंने सुना है भजन का अर्थ विवेकानंद जी को, विवेकानंद दौड़ के आए और फिर जब उन्होंने उस वेश्या को देखा तो उनके अंदर कोई भाव नहीं आया, न घृणा आई और न किसी तरह का उनका निकटतम होने का कोई विचार आया। तो उन्हें केवल एक फीलिंग उसको देख के, क्योंकि एक बेटे को माँ को देख के आती है, तब उन्होंने समझ लिया कि आज मेरे अंदर संन्यास उत्पन्न हो गया है। और उसने उसी वेश्या को समय वहां प्रणाम कर लिया और फिर उसके बाद राजा हरि सिंह से अपना जो भी उनका व्यवहार था, जो कुछ उनका उन्होंने बात कही थी, बातचीत करके वहां से वो निकल गए। तो इस तरह के जो है इनके इतने विचार हैं। वास्तव में किताबें इनकी काफी पढ़ी, काफी छोटे समय से पढ़ी, और हमारे एक तरह से प्रेरक स्रोत भी हैं। ये बहुत अच्छी, मतलब इनकी घटनाएं हर तरह की रही हैं। भैया ने जिक्र अभी यही था एक घटना का, इसका इनका विवेकानंद जी का। एक बार जब इसी वहीं वहाँ पे शिकागो में उस समय थे, तो बताते हैं जब इन्होंने वेशभूषा पहनी थी ना, तो उस वेशभूषा में
जब ये उतरे हैं वहां पे गए हैं तो लोग इन पे पत्थर तक मारा करते थे, पत्थर तक मारा करते थे, इस तरह से पगड़ी वगड़ी ये सब पहनना, चोगा इस तरह पहनना। तब इन्होंने वहां पे फिर कुछ समय ये विचार करके कि जैसा देश वैसा भेष होना चाहिए, हमें समय के अनुसार भी अपने में बदलाव कुछ लाना चाहिए। तब इन्होंने वहाँ कोट पैंट, आपने फोटो देखी होंगी कुछ इनकी, शिकागो वाली है, वो पहनी है इन्होंने फिर उस समय वहां पर। और वहां पे एक पादरी से बहस हुई थी बीच में, बहस ही नहीं, बहस कभी करते नहीं थे, लेकिन एक संदर्भ आता है बीच में कि पादरी ने कृष्ण कन्हैया की, क्योंकि काफी ज्यादा उसमें अपने भाषणों में चर्चा किया करते थे, तो पादरी ने कहा वो तो आपका वो नचैया था, डांस नाचा करता था, उसमें क्या ऐसा था जो आप लोग इतना उसको योगी राज महान इतना कहा करते हैं कि वो तो नंदलाला है, ये है हमारे रक्षक हैं, सब कुछ है, क्या था ऐसा उसमें? वो तो नाचा करता था, ग्वाला था। तो विवेकानंद जी ने कोई जवाब नहीं दिया। अगले दिन भाषण होना था, भाषण में पहुंचे विवेकानंद जी मंच से बोलना शुरू किया, बोलते बोलते धीरे धीरे मंच से साइड में नीचे उतर गए, तो लोग थोड़ा खसक गए कुर्सी ले लेके इनकी तरफ, थोड़ा सा और मंच से आगे बढ़ गए और आगे बढ़ गए। वो धीरे धीरे अपना स्थान छोड़ते चले गए और मंच से आगे बढ़ते हुए चले गए। लोग भी कुर्सी खिसकाते रहे साथ से, जैसे वो बढ़ते वैसे लोग कुर्सियां खिसका लेते। अब एक समय ऐसा आया, कुछ समय बाद 4-5 घंटे बाद कहते हैं मंच से पूरी भीड़ 200-250 मीटर दूर आ गई, मंच पता नहीं कहाँ छूट गया, सब कुर्सियां खिसकाते खिसकाते वहां पहुंच गए। वो पादरी सबसे आगे बैठे थे, वो भी कुर्सियां खिसका रहे थे, अपनी कुर्सी को साथ में खिसकाते चले जा रहे थे। फिर उन्होंने बोला, आज मैं बोल रहा हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, जिस कृष्ण भगवान का मैं उपासक हूँ उनके सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरी आवाज में कोई ऐसा जादू नहीं है या ऊर्जा नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखिए आप हैं कहाँ इस समय। तब जब उन्होंने ऐसा नहीं, आप हैं कहाँ, सबने आंखें खोली, झटका पूरा देखा, मंच 300 मीटर दूर है और सब पूरी भीड़ के समेत विवेकानंद जी वहां पर खड़े हैं। कहने लगे आप लोगों को याद नहीं रहा कब मंच छोड़ के आप चले आए, जबकि मैं उनका बहुत छोटा सा शिष्य हूँ। तो वो योगी राज जब मुरली बजाते होंगे, जब करते होंगे, तब वो पेड़ पौधे, वो पशु और वो लोग कैसे झूमते होंगे और कैसे ध्यान में बोलते होंगे, इस बात की आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो तब उनको पादरी महोदय ने उस बात को स्वीकार किया कि वास्तव में भारत का जो अध्यात्म है उसका स्तर ऐसा है जो कि हम लोग अभी नहीं समझ सकते हैं, ऐसा हम प्रयास नहीं कर सकते हैं। इस तरह से उन्होंने हमारे भारत देश की गरिमा को रखा, हमारे अध्यात्म की गरिमा को रखा, हमारे हिंदू धर्म की गरिमा को रखा। और आकर के जब लौट के आए तो आते ही कहते हैं मट्टी में लौट गए थे भारत देश की। उन्होंने प्रणाम किया था पूरी तरह से कि मैं फिर से यहाँ पे लौट के आया हूँ, यही जननी है मेरी और यहीं से मैं जाने कितनी विभूतियां निकली हैं। ऐसे पुरुष को, आदि पुरुष को, ऐसे महान व्यक्ति को पुनः प्रणाम करके अपनी बात को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। आज भारत के 3 महाविभूतियों का जन्म दिवस है, जिसमें स्वामी विवेकानंद इनको युवा दिवस के रूप में, दूसरी महान विभूति छत्रपति शिवाजी की माँ जीजाबाई का जन्म दिवस, और तीसरी महान विभूति भावातीत ध्यान एवं भावातीत ध्यान सिद्धि के अधिष्ठाता ब्रह्मलीन महर्षि महेश योगी का जन्म दिवस है। इन तीनों विभूतियों को हृदय से नमन वंदन करते हुए अपनी बात कहने की कोशिश करता हूं। स्वामी विवेकानंद ने अपने अल्प जीवन काल में जो भारतीय संस्कृति के उत्थान के लिए किया, निश्चित रूप से वंदनीय है और सत्य। और उनके जन्म दिवस को युवा दिवस के रूप में मनाए जाने का भारत सरकार ने घोषणा की। हमारे गायत्री द्वार मिशन के द्वारा भी 12 जनवरी को युवा दिवस के रूप में मनाए जाने के लिए निर्देशित किया गया, क्योंकि आने वाला समय युवाओं का समय है। अभी 2022 में श्रावस्ती में युवा सम्मेलन हुआ, 2023 अक्टूबर में झांसी में संभावित है, और
मिशन भी चाहता है कि युवा राष्ट्र के कर्णधार बने और भारतीय संस्कृति को अच्छो बनाए रखने के लिए अपनी ऊर्जा क्षमता राष्ट्र के हित में लगाएं। इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करते हुए सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव, जय माता। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को मेरा नमस्कार। आज जैसे कि 12 जनवरी महापुरुषों का जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। 3 महापुरुष का जन्म आज नहीं हुआ था, जिन्होंने अपना जीवन, पूरा जीवन अपना कृतियों में देश को आगे बढ़ाने में जो भी अच्छाइयाँ थी, जो भी उनके अंदर थी, उन्होंने अपने समाज को दी और समाज को आगे बढ़ाया। जितने भी युवा वर्ग के लोग थे, उनको आगे बढ़ाने में उनका विशेष योगदान रहा। ऐसे हमारे स्वामी विवेकानंद जी, जो हमेशा युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है, उनका भी आज जन्म दिवस है। उन्होंने उस टाइम पर जब जन्म हुआ था तो भारत वर्ष में तमाम प्रकार की कुरीतियां उत्पन्न थी। समाज में इतनी विचारधाराएं थी, गलत तरीके से लोग जैसे कुप्रथा थी तमाम, और जो लोग युवाओं को जो अलग मतलब कई धर्मों से जोड़ते थे, जातिवादियों में विरोधता की, मतलब इस जाति में जुड़ना चाहिए, उस जाति में जुड़ना चाहिए। तब स्वामी विवेकानंद जी को मतलब आभास हुआ कि नहीं, हम जो करने जा रहे हैं कि मतलब गलत हो रहा है। तो उन्होंने, उनके काका जी थे, तो उन्होंने कहा कि आप मतलब गुरुदेव परमहंस, उन्होंने बताया कि इनके शरण में जाइए, तब आपको सारा ज्ञान प्राप्त होगा। तब उन्होंने गुरुदेव के चरणों में गए, तो उन्होंने अपना ज्ञान अर्जित किया और उसके बाद आगे सभी युवाओं को अपनी प्रेरणा दिए। वो उनका एक ही कहना था, जिस काम में आप करें और एकाग्रता से ही करें, और जिस कार्य को करें, जिस समय करें, उसको जब तक पूरा ना करें, जब तक मत छोड़ें। और जहाँ पे भी वो जाते थे तो अपनी शिक्षा जरूर छोड़ते थे। जहाँ पे भी बैठते थे, अगर किताब पढ़ रहे हैं तो पुस्तक वो एक बार पढ़ लेते थे तो उनको दिमाग में याद हो जाती है। बताते हैं कि कई जगह उनके उदाहरण है कि उन्होंने अगर पुस्तक पढ़ ली और नदी में डाल दी, तो लोग कई बार उन्हें टोकते थे कि साहब जो आपने कहा सब जो तो ये फेंक दी। बोले कि नहीं, आप बताइए किस जगह पे, किस पेज नंबर पे कौन सी चीज लिखी हुई थी, मैं आपको उसको अभी बता देता हूँ। तो सभी बच्चों से और मैं यही आग्रह करता हूँ कि जो भी काम करें एकाग्रता से करें, तो उनको आपको सफलता जरूर मिलेगी। अगर उस काम को आपने किया और एकाग्रता से किया तो जरूर सफल होगा। उनका यही कहना था, जिस काम को करें अपनी तन्मयता से और अपनी लगन से करेंगे और जरूर सफल होगा। इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी बना देता हूँ। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को मेरा नमस्कार। आज जैसे कि 12 जनवरी महापुरुषों का जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। 3 महापुरुष का जन्म आज नहीं हुआ था, जिन्होंने अपना जीवन, पूरा जीवन अपना कृतियों में देश को आगे बढ़ाने में जो भी अच्छाइयाँ थी, जो भी उनके अंदर थी, उन्होंने अपने समाज को दी और समाज को आगे बढ़ाया। जितने भी युवा वर्ग के लोग थे, उनको आगे बढ़ाने में उनका विशेष योगदान रहा। ऐसे हमारे स्वामी विवेकानंद जी, जो हमेशा युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है, उनका भी आज जन्म दिवस है। उन्होंने उस टाइम पर जब जन्म हुआ था तो भारत वर्ष में तमाम प्रकार की कुरीतियां उत्पन्न थी। समाज में इतनी विचारधाराएं थी, गलत तरीके से लोग जैसे कुप्रथा थी तमाम, और जो लोग युवाओं को जो अलग मतलब कई धर्मों से जोड़ते थे, जातिवादियों में विरोधता की, मतलब इस जाति में जुड़ना चाहिए, उस जाति में जुड़ना चाहिए। तब स्वामी विवेकानंद जी को मतलब आभास हुआ कि नहीं, हम जो करने जा रहे हैं कि मतलब गलत हो रहा है। तो उन्होंने, उनके काका जी थे, तो उन्होंने कहा कि आप मतलब गुरुदेव परमहंस, उन्होंने बताया कि इनके शरण में जाइए, तब आपको सारा ज्ञान प्राप्त होगा। तब उन्होंने गुरुदेव के चरणों में गए, तो
उसके बाद आगे सभी युवाओं को अपनी प्रेरणा दिए। वो उनका एक ही कहना था, जिस काम में आप करें और एकाग्रता से ही करें, और जिस कार्य को करें, जिस समय करें, उसको जब तक पूरा ना करें, जब तक मत छोड़ें। और जहाँ पे भी वो जाते थे तो अपनी शिक्षा जरूर छोड़ते थे। जहाँ पे भी बैठते थे, अगर किताब पढ़ रहे हैं तो पुस्तक वो एक बार पढ़ लेते थे तो उनको दिमाग में याद हो जाती है। बताते हैं कि कई जगह उनके उदाहरण है कि उन्होंने अगर पुस्तक पढ़ ली और नदी में डाल दी तो लोग कई बार उन्हें टोकते थे कि साहब जो आपने कहा सब जो तो ये फेंक दी। बोले कि नहीं, आप बताइए किस जगह पे, किस पेज नंबर पे कौन सी चीज लिखी हुई थी, मैं आपको उसको अभी बता देता हूँ। तो सभी बच्चों से और मैं यही आग्रह करता हूँ कि जो भी काम करें एकाग्रता से करें तो उनको आपको सफलता जरूर मिलेगी। अगर उस काम को आपने किया और एकाग्रता से किया तो जरूर सफल होगा। उनका यही कहना था, जिस काम को करें अपनी तन्मयता से और अपनी लगन से करेंगे और जरूर सफल होगा। इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी बना देता हूँ। वंदनीय माता जी, देखिएगा अभी जिस बात को मुझे कहना था उस बात को दीदी ने हद तक कह दिया, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ कि जो विश्व धर्म सम्मेलन की हो रहा था 11 सितंबर 1893 को, विवेकानंद जी को यहाँ से जाना था। बहुत सारी प्रतिकूलताएं हुई, न कोई इस तरह से इन्विटेशन था, वहाँ बोलना था। दीदी ने भी बताया कि जब लास्ट में सब कोई उठने लगा तो उन्हें मौका दिया गया कि आप बोलिए, वो भी सुन तो बोलिए। तो उन्होंने सुन पे जो उसके पहले डियर एंड सिस्टर की तो बात कह के की, तो वो तालियां बजी। उसके बाद फिर जैसे उन्होंने पृथ्वी और ब्रह्मांड के बारे में, सूर्य के बारे में पूरा अवगत कराया और उस बात को बहुत देर तक सबको बताया। सबने बड़े ध्यानपूर्वक सुना। इसके उपरांत जब ये बात चल रही थी, इसके बाद सारे लोग चले गए। जब सारे लोग चले गए तो उसमें अंत में फोटोग्राफर बसते हैं और वो फोटोग्राफर कहते हैं कि विवेकानंद जी, अभी जितने लोग मंच पर बैठे थे हम सबको जानते हैं, लेकिन जब आप को मैं बोलते हुए देखता था कोई व्यक्ति आपके पीछे था, कोई धोती लपेटे हुए अर्धनग्न की अवस्था में वस्त्र नहीं थे, उनके दाढ़ी के बाल। तो वो मैं इसमें देख रहे फोटो में देखिए, विवेकानंद जी ने कहा कि ये कैसे हो सकता है, तो उन्होंने दिखाया तो विवेकानंद जी वहां रोने लगे। बोले कि ये तो जब भी मैं बोलने जाता था तो उनका ही स्मरण करता था, जब भी बोलते तो अपने गुरु का को याद करते थे और बात करते थे। तो वास्तविकता में वो चीजें जब वो बोलते थे तो उनको प्रतीत हुआ कि मैं नहीं कर रहा था, सब ये हमारे गुरु जी कर रहे थे। और वो भी 1886 में रामकृष्ण परमहंस चेतना में विलीन हो गए थे। लेकिन 86 के बाद 1893 की बात है, तब उसमें सूक्ष्म रूप में फोटोग्राफर के माध्यम से पता चलता है। इसी तरह जब उन्होंने देखा, उनको प्रतीत हुआ कि उनके गुरु उनके साथ है। बस उन्होंने जो भी गुरु के सिद्धांत थे उन पर चले, उनको चले ही नहीं, व्यवहार में भी लाए और बहुत सारी प्रतिकूलता को सहा। जब वो आए, जब वो शिकागो सम्मेलन हो गया, इसके उपरांत उनको बहुत सम्मान मिला। इसी तरह हम लोग को भी लगता है, हम परम गुरुदेव वंदनीय माता जी से जुड़े हुए हैं, तो भले ही गुरुदेव हमारे मध्य में शारीरिक रूप से नहीं है, लेकिन हमारे गायत्री परिजन में बहुत सारे लोग अनुभव बताते हैं और लगता है कि कहीं न कहीं परम गुरुदेव हम लोग के साथ हैं। क्योंकि मैं 12 जनवरी 2022 में जब युवा मंडल का यहाँ पे कार्यालय स्थापित हुआ, इसके उपरांत सब जितने भी गायत्री परिजन के लोग हैं
आदरणीय डॉक्टर साहब, अनिल भाई साहब, अवस्थी भाई साहब, दीदी रश्मि दीदी, बीच बीच में आने का अवसर हुआ। आप लोग को पहले से परम पूज्य गुरुदेव के बारे में जानने का अवसर, तो हम तो एक अनगढ़ व्यक्ति हैं, आगे आप लोग के साथ में हमें भी शुभ अवसर मिला। हमको भी लगा कि जब आप लोग को गुरुदेव मिल सकते हैं तो हमें क्यों नहीं मिल सकते हैं। तो ऐसा फीलिंग मैंने भी अनुभव किया और ये लगता है कहीं ना कहीं परम पूज्य गुरुदेव साथ में है। और ये प्रतीत होता है जब भी याद करते हैं परम पूज्य गुरुदेव को और जब काम करते हैं तो लगता है परम पूज्य गुरुदेव अपने साथ हैं। और हम लोग को विवेकानंद जी से यही मैं सीखना चाहिए कि जैसा उनका समर्पण था, जैसा उनका आकाश था, उसी दृष्टि को लेके हम लोग चल रहे हैं, क्योंकि अवतारी साक्षात वही है। और बड़ी सौभाग्य की बात है कि रामकृष्ण परमहंस उस समय भी विवेकानंद के गुरुदेव थे और हम लोग का बड़ा सौभाग्य पंडित श्री राम शर्मा आचार्य परम पूज्य गुरुदेव भी हमारे गुरु हैं। ऐसा सौभाग्य बहुत ही बड़ा मिलता है। मैं अपनी वाणी को ही विराम देता हूँ। धन्यवाद। वंदनीय माता जी, देखिएगा अभी जिस बात को मुझे कहना था उस बात को दीदी ने हद तक कह दिया, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ कि जब विश्व धर्म सम्मेलन की हो रहा था 11 सितंबर 1893 को, विवेकानंद जी को यहाँ से जाना था। बहुत सारी प्रतिकूलताएं हुई, न कोई इस तरह से इन्विटेशन था, वहाँ बोलना था। दीदी ने भी बताया कि जब लास्ट में सब कोई उठने लगा तो उन्हें मौका दिया गया कि आप बोलिए, वो भी सुन तो बोलिए। तो उन्होंने सुन पे जो उसके पहले डियर सिस्टर जी तो बात कह के की तो वो तालियां बजी। उसके बाद फिर जैसे उन्होंने पृथ्वी और ब्रह्मांड के बारे में, सूर्य के बारे में पूरा अवगत कराया और उस बात को बहुत देर तक सबको बताया, सबने बड़े ध्यानपूर्वक सुना। इसके उपरांत जब ये बात चल रही थी, इसके बाद सारे लोग चले गए। जब सारे लोग चले गए तो उसमें अंत में फोटोग्राफर बसते हैं और वो फोटोग्राफर कहते हैं कि विवेकानंद जी, अभी जितने लोग मंच पर बैठे थे हम सबको जानते हैं, लेकिन जब आप को मैं बोलते हुए देखता था कोई व्यक्ति आपके पीछे था, कोई धोती लपेटे हुए अर्धनग्न की अवस्था में वस्त्र नहीं थे, उनके दाढ़ी में बाल। तो वो मैं इसमें देख रही फोटो में देखिए, विवेकानंद जी ने कहा कि ये कैसे हो सकता है, तो उन्होंने दिखाया तो विवेकानंद जी वहां रोने लगे, बोले कि ये तो जब भी मैं बोलने जाता था तो उनका ही स्मरण करता था, जब भी बोलते तो अपने गुरु का को याद करते थे और बात करते थे। तो वास्तविकता में वो चीजें जब वो बोलते थे तो उनको प्रतीत हुआ कि मैं नहीं कर रहा था, सब ये हमारे गुरु जी कर रहे थे। और वो भी 1886 में रामकृष्ण परमहंस चेतना में विलीन हो गए थे, लेकिन 86 के बाद 1893 की बात है, तब उसमें सूक्ष्म रूप में फोटोग्राफर के माध्यम से पता चलता है। इसी तरह जब उन्होंने देखा उनको प्रतीत हुआ कि उनके गुरु उनके साथ है, बस उन्होंने जो भी गुरु के सिद्धांत थे उन पर चले, उनको चले ही नहीं, व्यवहार में भी लाए और बहुत सारी प्रतिकूलता को सहा। जब वो आए, जब वो शिकागो सम्मेलन हो गया, इसके उपरांत तो उनको बहुत सम्मान मिला। इसी तरह हम लोग को भी लगता है, हम परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता से जुड़े हुए हैं, तो भले ही गुरुदेव हमारे मध्य में शारीरिक रूप से नहीं है, लेकिन हमारे गायत्री परिजन में बहुत सारे लोग अनुभव बताते हैं और लगता है कि कहीं न कहीं परम पूज्य गुरुदेव हम लोग के साथ हैं। क्योंकि मैं 12 जनवरी 2022 में जब
युवा मंडल का यहाँ पे कार्यालय स्थापित हुआ। इसके उपरांत सब जितने भी गायत्री परिजन के लोग हैं, आदरणीय डॉक्टर साहब, अनिल भाई साहब, अवस्थी भाई साहब, दीदी रश्मि दीदी, बीच बीच में आने का अवसर हुआ। आप लोग को पहले से परम पूज्य गुरुदेव के बारे में जानने का अवसर, तो हम तो एक अनगढ़ व्यक्ति हैं, आगे आप लोग के साथ में हमें भी शुभ अवसर मिला। हमको भी लगा कि जब आप लोग को गुरुदेव मिल सकते हैं तो हमें क्यों नहीं मिल सकते हैं। तो ऐसा फीलिंग मैंने भी अनुभव किया और ये लगता है कहीं ना कहीं परम पूज्य गुरुदेव साथ में है। और ये प्रतीत होता जब भी याद करते हैं परम पूज्य गुरुदेव को और जब काम करते हैं तो लगता है परम पूज्य गुरुदेव अपने साथ हैं। और हम लोग को विवेकानंद जी से यही मैं सीखना चाहिए कि जैसा उनका समर्पण था, जैसा उनका काज था, उसी दृष्टि को लेके हम लोग चल रहे हैं, क्योंकि अवतारी साक्षात वही है। और बड़ी सौभाग्य की बात है कि रामकृष्ण परमहंस उस समय भी विवेकानंद के गुरुदेव थे और हम लोग का बड़ा सौभाग्य पंडित श्री राम शर्मा आचार्य परम पूज्य गुरुदेव भी हमारे गुरु हैं। ऐसा सौभाग्य बहुत ही बड़ा मिलता है। मैं अपनी वाणी से ही विराम देता हूँ। धन्यवाद।